हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 10 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो फर्स्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि एडोलेसेंस क्या होती है, एडोलेसेंट पीरियड क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, चेंजेस के पीछे जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो उससे आगे चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। कोई भी जो बेबी पैदा होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के जो सेल है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके? क्रोमोसोम के। अगर 23 पेयर है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हमारी बॉडी के अंदर? 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है जी। इनमें से 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो एक बच गया आपका पेयर उसको क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यही वो एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करता है। अदरवाइज मेल और फीमेल बॉडी में जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं। These chromosome have a thread-like structure. इनिशियली तो इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये सेल क्या होने वाले होते हैं? डिवाइड होने वाले होते हैं, उस दौरान ये पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं। द क्रोमोसोम हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है यही मदद करता है आपको ये पता लगाने में कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। तो 23 पेयर जो है उसमें से एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे। जो मेल है, मेल के अंदर क्या होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। वन इज योर एक्स क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम क्या कैरी करता है? वाई को कैरी करता है। जबकि फीमेल के अंदर दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स। द फीमेल हैव 2 क्रोमोसोम एंड मेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो आगे देखते हैं हम कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो जो गैमेट होते हैं, गैमेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने बात की थी 23 पेयर हैं। पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैमेट्स होते हैं बॉडी के सभी सेल्स के अंदर हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्या होंगे? 23 पेयर्स होंगे। लेकिन जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो 23 पेयर में से, जैसे ये एक पेयर, दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाएगा जब वो गैमेट का फॉर्मेशन होगी। तो मेल गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है तो वापस टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो मेल गैमेट में या तो एक्स होगा या क्या होगा? वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन फीमेल गैमेट में जो एग है उसके अंदर हमेशा क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं। However, the sperm can contain only one of the X और Y क्रोमोसोम, ये मैंने अभी आपको बताया। If the sperm that contains Y क्रोमोसोम, अगर वो स्पर्म जिसके अंदर Y क्रोमोसोम है वो एग को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तो कॉम्बिनेशन X और Y का बनेगा। और X और Y किसके अंदर होते हैं? मेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है वो एग को फर्टिलाइज करता है तो मेल बेबी बॉय पैदा होगा। दूसरी तरफ अगर वो स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो एग को फर्टिलाइज करता है तो दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स हो जाएंगे, तो जो बेबी होगा वो फीमेल पैदा होगी। Hence the sex of the child depends upon the chromosome of the father, not the mother. तो जो बच्चे का जो सेक्स है वो किससे डिटरमाइन होता है? फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मदर के क्रोमोसोम पे। लेकिन इसके अंदर फादर का भी कोई रोल नहीं होता, मदर का भी कोई रोल नहीं होता। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो जो होना है वो अपने आप ही होगा। सो यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू है कि मदर के अंदर एक्स एक्स होते हैं। जब एग की फॉर्मेशन हुई तो उसमें भी एक्स एक्स क्रोमोसोम आया। फादर के अंदर जो पेयर है वो एक्स वाई का है। जब गैमेट बनते हैं तो दोनों में से एक ही आता है, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। तो जब फॉर्मेशन होगी, फ्यूजन होगी, तो या तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा या मेल। कब मेल होगा? जब वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल पैदा होगा। अगर एक्स स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बेबी पैदा होगा।
हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के अलावा भी कोई हार्मोन है, जैसे हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल जी, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो भी अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इट इज फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट में, बिटवीन द विंड पाइप के बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों तरफ यहाँ पे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा, आपके वोकल कॉर्ड के लैरिंग्स के नीचे। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन, जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसी भी चीज़ का जो आपका कंप्लीट प्रॉपर डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह का, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को आपका थायराइड कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, अगर इसकी कमी होती है तो आपको ग्वाइटर देखने को मिलेगा। देखा होगा कईयों का बड़ा गला हो जाता है, जिसको घेंगा कहते हैं हम हिंदी में। नेक्स्ट इज योर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। जो पेनक्रियाज है वो 6 इंच लॉन्ग होता है, अराउंड एंड अराउंड स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था इससे पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन होने के साथ साथ क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ठीक है जी। एंडोक्राइन है तो ये क्या कर रहा है, हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। एक्सोक्राइन है तो ये क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है भाई, डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट करता है। जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जो ग्लाइकोगन है वो प्रिवेंट करता है द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। इंसुलिन का लेवल ज्यादा कम ना हो जाए, इसको ग्लूकागॉन कंट्रोल करता है। जो इंसुलिन है वो आपके एक्टिवेट्स व्हेन, इंसुलिन कब एक्टिवेट होता है, जब आपकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है वो लोग डायबिटीज से क्या करते हैं, सफर करते हैं, उनको शुगर हो जाती है, आपने सुना होगा शुगर, इसीलिए वो बाहर से क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड इज योर एडर्नल ग्लैंड। आपको पता है किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एडर्नल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जो एड्रेनल ग्लैंड है हैव ए साइज ऑलमोस्ट ऑफ वॉलनट, आपका अखरोट होता है उसके साइज का एड्रेनल ग्लैंड होता है और दोनों ही किडनीज के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। जो एड्रेनल ग्लैंड है वो मोर देन 150 हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट करता है ताकि अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व किया जा सके। एड्रेनलिन सबसे मेन हार्मोन है जो स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है। एज इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, dilates the pupils, increases the heart rate, enhance the blood supply to the muscles, it also maintains the balance of salt in the blood। बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देगा ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो मसल्स तक, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। जब भी झगड़ा होता है, डर लगता है, तब ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। तो आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि आप इसको मटर के दाने के से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे स्कल मतलब ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये सभी दूसरे ग्लैंड्स, जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं जो ऊपर आपने पढ़े, आगे आप पढ़ेंगे, उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। बीइंग सो मच स्मॉल इन साइज इट इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि कितना हार्मोन कितनी मात्रा में सिक्रीट करना है। इट ऑल्सो सिक्रीट प्रोलैक्टिन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है फीमेल्स में वो हार्मोन प्रोलैक्टिन है जिसकी वजह से होती है, और ये भी कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ है उसके लिए ग्रोथ हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज योर पैराथायराइड ग्लैंड।
ये पैराथ्रोमोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। जो नेक में थायराइड ग्लैंड था ना, लैरिंग्स के नीचे, उसके पीछे प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो जो पैराथॉर्मोन है वो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और कैल्शियम से आपकी क्या बनी है, बॉडी के अंदर बोन्स बनी है। इफ दे प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ हार्मोन इट कैन lead to severe effects such as kidney stone और brittle bones। अगर ज्यादा मात्रा में ये हार्मोन रिलीज होगा तो आपके पेट में, आपकी किडनी में क्या हो जाएंगे, स्टोन्स हो जाएंगे। पथरी सुना होगा आप लोगों ने, पथरी हो जाएगी। और ब्रिटल बोन्स मतलब बोन्स भुरभुरी हो जाएंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी, वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट इज योर पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी अगेन कहाँ प्रेजेंट है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट पास में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं एंड इज लोकेटेड बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन। तो जो आपका एक लेफ्ट हाफ है, एक राइट हाफ है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है आपका पीनियल ग्लैंड। जो मेलाटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वर्किंग ऑफ इंटरनल क्लॉक ऑफ द बॉडी। बॉडी की इंटरनल क्लॉक, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्लीप और वेक साइकिल को ये कंट्रोल करता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे सो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9 PM पे सो जाते हैं और रोज हम 6 PM पे उठते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा शेड्यूल बन जाता है कि अपने आप 6 PM पे क्या हो जाती है, हमारी आंखें खुल जाती हैं। इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल और इसको मेलाटोनिन नाम का हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है। रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो भाई हार्मोन्स का रोल सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, दूसरे एनिमल्स के अंदर भी है। जो इंसेक्ट हैं जैसे कि सिल्क मोथ है और कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग है, ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है भाई, इनकी है ना जो इनिशियल स्टेज होती है लाइफ की, जैसे कैटरपिलर होती है, किसकी होती है कैटरपिलर भाई, कैटरपिलर होती है आपकी सिल्क वॉर्म की, है ना। वो कैटरपिलर अडल्ट मोथ से बहुत ज्यादा अलग नजर आता है। तो इतना ड्रास्टिक जो चेंज आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, विच रिजल्ट इन ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर बॉडी। तो जो इंसेक्ट हार्मोन है वो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को, जबकि जो फ्रॉग्स हैं उसके अंदर थायराइड रिलीज किया जाता है। थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जो फ्रॉग्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन ओनली प्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ आयोडीन दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर। जो थायरोक्सिन है ये किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है, आयोडीन की मदद से। तो फ्रॉग आपने देखा होगा वो कहां रिप्रोड्यूस करते हैं, वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर उस वाटर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा और आपको फ्रॉग्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलेगी। इफ देयर इज लैक ऑफ आयोडीन इन वाटर, जो टेडपोल है, टेडपोल आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेल वाला होता है जो उनको तैरने में मदद करता है ना, टेल होती है उसके अंदर, और उससे क्या बन जाता है, पूरा फ्रॉग बन जाता है ना। तो जो आपका ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो टेडपोल से फ्रॉग बनता है, ये प्रोसेस नहीं होगा अगर आपका जो वाटर है जिसके अंदर टेडपोल डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर आयोडीन नहीं है। तो क्योंकि आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा और उसी थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हम आयोडीन रिच सॉल्ट खाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एडोलेसेंट्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। आपको एक तो पहली बात हेल्दी डाइट लेनी है, जितनी भी ये आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, टबैको है, नशे वाली चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना है और आपको क्या करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी की अच्छी ग्रोथ में आपको हेल्प करती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है एडोलेसेंट की हेल्थ, ठीक है जी। तो न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, जो एडोलेसेंट हैं उनको एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जो रिच हो किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट along with vitamins and essential minerals. This is needed because the bodies of adolescents are changing and developing at a rapid rate at this time. तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, एक बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहे हैं और जब बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल तो लगेगा। तो वो रॉ मटेरियल आपका क्या है, बैलेंस्ड डाइट है। अगर आपकी डाइट हेल्दी और न्यूट्रिशियस होगी तो आपकी राइट ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
जो बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिलती है वो कमज़ोर से रह जाते हैं। सबने देखा होगा, कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए। ऑल्सो दे शुड अवॉइड फूड सच एज चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एज दे हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन सब चीज़ों से पेट तो भर जाता है, लेकिन इनके अंदर कोई न्यूट्रिशनल चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि वो हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबींग के अंदर एक बैलेंस मेंटेन कर सके। कुछ यहाँ पे टिप्स हैं फिजिकल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। आपको डेली एटलीस्ट एक बार बाथ ज़रूर करना है, क्योंकि इस एज में आपके स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्वेट और ऑयल को सिक्रीट करते हैं। अगर आप अच्छे से बाथ नहीं करते हैं, नहीं नहाते हैं, तो आपके अंदर से बैड ऑडर, गंदी स्मेल आने लग जाएगी। मेंटेनिंग क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एज देयर कैन बी चांस ऑफ गेटिंग ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप अच्छे से अपनी बॉडी को साफ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जो फीमेल्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपने आप को प्रिपेयर रखना है और अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को फिट नहीं रखती, बल्कि आपको मदद करती है ताकि आप स्ट्रेस से क्या हो जाए, रिलीफ महसूस करें और आपका जो मेंटल वेलबींग है वो अच्छे से मेंटेन रहे। इसीलिए एडोलेसेंट्स को स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स भाई किसी चीज़ का भला नहीं होते, कहा जाता है, लोग भड़का देते हैं कि इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। कोई स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता, वो जिंदगी खराब करने वाली बात होती है। एडोलेसेंट एज इनकॉर्पोरेट्स डिफरेंट चेंजेस इन माइंड एंड बॉडी और माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से जो एडोलेसेंट है वो कई बार अनईजी, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। However, they should understand that this is natural and they should not be worried about it. जबकि आपको समझना पड़ेगा ये चेंजेस आप में जो आ रहे हैं ये सब में आते हैं। आपके फादर में भी आए थे, आपकी मदर में भी आए थे, आपके दादा दादी सब में आते हैं, आप में भी आए हैं। आने वाले टाइम में जो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके अंदर भी ये चेंजेस आएंगे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैनी ए टाइम्स एडोलेसेंट आर फूल्ड बाई अदर्स। देखो लिखा है साफ साफ कि कई बार दूसरे लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई ड्रग्स लेने से आपको रिलीफ महसूस होगा। अगर आपने कभी एक मूवी देखी है संजू नाम की, उसके अंदर संजय दत्त की स्टोरी बताई गई है जिसमें वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे, तो उनको जो ड्रग सप्लाई करता था, उनका जो बेस्ट फ्रेंड था जो उनको ड्रग सप्लाई करता था, वो खुद ग्लूकोज खाता था और उनको ड्रग देता था। तो वो लोग जो आपको ऐसी सलाह देते हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकें और आपसे पैसा ऐंठ सके। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, कोई ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। दे शुड ऑलवेज से नो टू दैट एज आस्किंग टेकिंग ड्रग कैन बी डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। और आपको पता भी है, आप लोगों ने देखा भी है फिल्मों के अंदर कि भाई जो ड्रग है वो इंसान को खराब कर देता है, पैसे के तरीके से भी और हेल्थ के तरीके से भी, फैमिली भी खराब हो जाती है। तो हमेशा ड्रग्स को नो कहना है। ड्रग शुड बी टेकन ओनली इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड देम, अदरवाइज नॉट। जो आपके दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर भी कुछ ड्रग्स होते हैं, तो जब डॉक्टर दवाई बताए वही दवाई आपको लेनी है, अदरवाइज आपको उन चीज़ों से दूर रहना है। दिस इज बिकॉज द ड्रग्स आर एडिक्टिव। एडिक्टिव मतलब उनकी आदत पड़ जाती है, और एक बार उनकी आदत पड़ गई तो इंसान उनको बार बार लेने की कोशिश करता है। ठीक है जी, बहुत गलत चीज़ है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बच्चे दूर रहना इन चीज़ों से। एज ए रिजल्ट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू ड्रग्स। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से नुकसान होने लग जाता है। और दूसरा क्या है भाई, जो ड्रग्स लेने के दौरान सिरिंज का इस्तेमाल होता है उससे एड्स भी हो सकता है। एड्स क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की ये डिजीज है आपकी। और इसके अंदर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो आपको थोड़ी डस्ट अगर आपकी नोज में जाती है, धूल जाती है थोड़ी सी, तो आप बहुत बुरी तरीके से खांसने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय ए हजार्डस वायरस दैट कैन get transmitted from an infected person to another through the use of same syringe। तो जिसको एड्स है उससे वो एड्स एक नॉर्मल इंसान में ट्रांसफर हो सकती है उस सिरिंज की वजह से जो ड्रग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अलॉन्ग विद दिस इट कैन ट्रांसमिट थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स मिल्क। अगर माता जी को क्या है, एड्स है, तो दूध के थ्रू वो बच्चे में जा सकता है, इसलिए ऐसी माताओं को कहा जाता है कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। दूसरा जो एड्स है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ड्यूरिंग
सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, संभल के रहना है, प्रिकॉशंस लेके ही सभी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।